जलन रखने वाला भूत सबसे बुरा भूत होता है, जिसका सामना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहेगा। और अगर कोई भूत राजनीति करता हो तो ये हाई लेवल है। कोई कैसे पता लगाएगा कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये कंफ्यूज करने वाला और साथ ही खतरनाक भी है। ये उनके लिए चिंता की बात है जो इस सब का सामना करते हैं। उन्हें ही पता है कि मामला कितना गंभीर है। ऐसे मामलों में दिक्कतों का सामना करना तय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मुंबई मीरा रोड का किस्सा है। मीरा रोड की एक बिल्डिंग में ना एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनके 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम अनमोल है, जिसकी उम्र 17 साल की है, और जो दूसरे नंबर वाली बेटी है उसका नाम दीपा है, और सबसे छोटे बेटे का नाम संजय है, जिसकी उम्र 10 साल की है। ये जो अनमोल है ना, बचपन से इसकी हाइट तो ज्यादा नहीं थी। ये क्या करती थी ना, बचपन में फ्रिज के आगे खड़ी होती थी। वो जो आइस जमाते हैं ना, उस आइस के पास जाती थी और उसको ना आइस को अपनी जुबान से चाट के ना ऐसे ही फ्रिज के अंदर रख देती थी। ऐसा नहीं कि आइस का टुकड़ा निकाल के खाए, नहीं, उसको ये पसंद नहीं था। बस आइस को मतलब जो बर्फ रहती है उसको चाट के फ्रिज के अंदर रखना पसंद था कि मेरा जूठा सब लोग खाएं। अगर कोई इससे ना पानी मांग लेता था तो ये क्या करती थी, पानी का गिलास लेती थी, उसमें ना थूक डाल के सामने वाले को पानी देती थी। एक दिन अचानक ना इसकी मम्मी ने इसको ये करते हुए देख लिया। इसकी मम्मी ने इसको बहुत डांटा। उस दिन के बाद ना तो इसकी मम्मी ने इसके हाथ से कभी पानी लिया, ना ही इसके डैडी ने इसके हाथ से कभी पानी लिया। अगर इसकी पसंद का खाना ना बने ना तो अनमोल क्या करती थी, खाने में ना जानबूझ के चुपके से जाती थी, किचन में नमक डालकर आ जाती थी ताकि पूरा खाना फेंकने में जाए और इसका फेवरेट खाना बने। अगर इसके मम्मी डैडी इसके छोटे भाई बहन के लिए कोई खिलौना लेकर आ जाते और अनमोल को पसंद होता और अनमोल को नहीं मिलता तो अनमोल उस खिलौने को तोड़ डालती थी। इतनी जलन, इतनी चिढ़ उसके ना अंदर थी अपने पूरे परिवार के लिए। इसको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। 10th स्टैंडर्ड में ये फेल हो जाती है और उसके बाद ना इसने अपनी पढ़ाई छोड़ी दी। इसका जो इंटरेस्ट है सिर्फ नए नए बॉयफ्रेंड बनाना है, उनके साथ घूमने फिरने जाना है, बाहर से मस्त मस्त खाना खाना है। बस इसको यही चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। इस चीज को लेकर इसके मम्मी डैडी ने इसको बहुत समझाया भी, कई बार घर में झगड़े भी हुए, मारा पीटी भी हुई, लेकिन ये अपने मम्मी डैडी से चुपके से ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए निकल जाती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर घूमने के लिए निकली। जो बाइक था ना वो ट्रक से धाप देने टकराया, हाईवे पे टकराया और दोनों की ना ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इसकी मौत के बाद ना इनके घर में कुछ अजीब अजीब से हादसे होने स्टार्ट हो गए। जैसे कि एक दिन ना अभी अनमोल के फादर आए और अनमोल के छोटे भाई जिसका नाम संजय है उसको आकर बोले, बेटा अगर तुझे अंडा ब्रेड खाना ही है तो अपनी मम्मी को बोल दे, भले हम लोग घर में अंडा ब्रेड नहीं खाते तो क्या हुआ, तेरे लिए बना देंगे, तू नीचे क्यों खाता है, पता नहीं कैसा तेल है कैसा नहीं तेल है। तो संजय बोलता है, डैडी आप क्या बात कर रहे हो, आपको पता है मैंने कभी नॉनवेज को, अंडा ब्रेड को, कभी अंडे को कभी हाथ भी नहीं लगाता हूँ, और आप बोल रहे हो कि अंडा ब्रेड खा लेना, ये क्या कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो। तो अभी अनमोल के फादर बोलते हैं, संजय तू झूठ मत बोल, मुझे सब पता है, तू नीचे ना लारी पर अंडा ब्रेड खाकर आता है, लारी वाले ने मेरे से पैसे मांगे हैं। तो संजय बोलता है, नहीं डैडी मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने कोई वहाँ पर अंडा ब्रेड नहीं खाया है। अब चलो मेरे साथ लारी वाले से बात करते हैं। तो उसके पापा उसको लेकर जाते हैं। तो संजय बोलता है, मैंने कब आपसे अंडा ब्रेड खाया। तो लारी वाला बोलता है, अरे भाई क्या झूठ बोल रहा है, तू डेली स्कूल से आता है और मेरे पास आकर अंडा ब्रेड खाता है, हाँ ये कैसी बात कर रहा है कि मैंने कब खाया। बोले आप झूठ बोल रहे हो। तो लारी वाला बोलता है, अच्छा ठीक है मैं झूठ बोलता हूँ ना, आजू बाजू वाले लोगों से पूछ लो, गवाह है मेरे पास बहुत सारे। तो आजू बाजू जो लोग रहते हैं, दुकानदार रहते हैं, वो भी बोलते हैं, हाँ बेटा हमने तुझे बहुत बार देखा है यहाँ पर अंडा खाते हुए, तू बोलता है कि मैंने कब खाया। बोले नहीं आप सब झूठ बोल रहे हो। तो उसका बाप बोलता है, संजय को बोलता है, बेटा मुंह बंद रख, जितना भी पैसा है लारी वाले को उसका पैसा देकर ना ये लोग ऊपर आते हैं। तो जो अभी क्या होता है, संजय को बहुत डांट पड़ती है कि ऐसा क्यों झूठ बोल रहा है, सबके सामने मेरी क्या नाक कटाना चाहता है। उसके डैडी को ना संजय पर बहुत गुस्सा आता है। बोले जो भी खाना है ना आज के बाद घर पर खाना, कभी उस लारी पर नहीं खाना। चुप, मैंने तुझे बोल दिया तो बोल दिया, नीचे नहीं, तुझे मैं देखना चाहता हूँ कि नीचे तू चुपके से हमसे अंडा ब्रेड खाए। तो बोलता डैडी अब कैसी बात करते हो, भरोसा तो करो। उसके डैडी बोले अपना मुँह बंद रख, भरोसा करूँ, कितने लोग गवाह हैं,
तेरे पे भरोसा करूं, ऐसा बोलकर ना अब उसके डैडी अंदर चले जाते हैं। अब एक दिन क्या होता है, जो दीपा है ना वो घर का थोड़ा सामान लेने के लिए मॉल में गई होती है। वो मॉल में पे कर देती है। जैसे ही वो एंट्रेंस से बाहर ही आ रही होती है ना, तो ना एंट्रेंस के दरवाजे की बीप बजनी स्टार्ट हो जाती है। तो जितने भी मॉल के आजू बाजू वाले लोग होते हैं, मॉल के वर्कर्स होते हैं, सब लोग वो दीपा को बोलते हैं कि आपके पास कोई सामान ऐसा है जो ना आपने बिल पे नहीं किया। तो दीपा बोलती है अब सारा सामान देख लो, आपने तो मेरे को पूरा बिल का पैसा दिया है, मैं आपको दे के आई हूँ, पूरा बिल आपने तो बना के दिया है। बोले हाँ मैडम, कोई तो ऐसा सामान रह गया है। पूरे सामान की चेकिंग की जाती है। तो फाइनली ना दीपा की जेब से ना एक सिगरेट और एक लाइटर निकलता है। तो दीपा बोली ये कैसे हो सकता है, मैं तो सिगरेट लाइटर को हाथ भी नहीं लगाती हूँ। तो बोले नहीं मैडम, आपको इसका पैसा पे करना पड़ेगा। दीपा बोलती मैं नहीं करूँगी। तो फाइनली जो उसका ये जो मॉल है ना, अभी दीपा के घर के बाजू में ही मॉल है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो दीपा के घर पर ना उसके फादर को कॉल किया जाता है और मॉल में बुलाया जाता है। तो दीपा के फादर आते हैं। तो वो दीपा पूरी बात अपने फादर को बताती है कि पापा मेरे को पता नहीं है ये सिगरेट और ये जो लाइटर है मेरे जेब में कैसे आ गया। तो सामने वाला जो मैनेजर होता है ना मॉल का, वो बोलता है कि ऐसा करो आप ना सीसीटीवी देखो। सीसीटीवी की फुटेज देखी जाती है। तो दीपा अपने खुद हाथों से सिगरेट और लाइटर अपनी जेब में डालती हुई नजर आई है। तो उसके फादर बोलते हैं सॉरी, जो भी हुआ ना मैं अपनी बच्ची की ओर से आपसे गलती मांगता हूँ। ये बोलकर ना अब ये दोनों घर पर आ जाते हैं। दीपा के फादर को इतना गुस्सा आया होता है ना, वो क्या करते हैं, दीपा को जैसे ही घर पर दीपा आती है ना धनाधन मारना स्टार्ट कर देते हैं। बोलते शर्म नहीं आती है, तू सिगरेट पीती है, हमसे चुप चुपके से सिगरेट पीती है। तो दीपा बोलती है नहीं पापा, मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने नहीं किया ये, मुझे तो पता भी नहीं है कैसे मेरे जेब में आ गया। बोले सीसीटीवी तूने भी तो देखा है ना, तेरी आंखों से देखा है, तू ही अपने हाथों से डाल रही है। बोले हाँ पापा, लेकिन ये मैंने नहीं किया। बोले क्या मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी मेरा भरोसा करो। तो मम्मी भी उसकी भड़क जाती है। बोले तेरे को शर्म नहीं आई है, हाँ इतना कुछ तो नीचे गिर गई है, सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया है। बोले अरे कोई मेरे पे भरोसा क्यों नहीं करता। अब गुस्सा करके ना उसके मम्मी डैडी दोनों अलग रूम में चले जाते हैं। तो अभी जो अनमोल के फादर है ना बहुत गुस्से में होते हैं। बोलते हैं समझ में नहीं आता बच्चों को क्या हो गया, एक बच्ची ने अपनी गलती की वजह से अपनी जान ले ली है, दूसरी सिगरेट पीना स्टार्ट कर दी है और तीसरा लोगों से उधार करने लग गया है, लोगों से पैसे नहीं देता है। बोले मैं करूँ तो क्या करूँ। बोले कुछ अजीब हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है, अपने बच्चे ना जो हैं दिन पर दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। तो अभी ना उसकी वाइफ बोलती है, बोले हाँ जी कुछ अजीब तो हो रहा है। बोले मेरे साथ भी एक अजीब हादसा हुआ, आपको मैं बताना भूल गई थी काम में ना, एक्चुअली मेरे साथ भी क्या हुआ, एक ना दुकानदार मेरे से पैसा मांग रहा था, बोल रहा था आप पैसे देना भूल गए। तो उसका फादर बोलता है अरे यार मैं तेरे भूलने की आदत से बहुत परेशान हो गया हूँ, तंग आ गया हूँ तेरी आदत से, हर चीज में तू भूलती है। बोले मेरी पूरी बात तो सुन ले। बोले बस हो गया, एक तो बच्चों ने तंग करके रखा है, ऊपर से तूने भी तंग करके रख दिया। अभी गुस्सा करके ना अनमोल के फादर बल्टिंग मार के सो जाते हैं। तो उसकी मम्मी सोचती है कि चलो अभी बहुत गुस्से में है, बाद में आराम से इनको मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। बाद में आराम से इनको मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब ना अनमोल के फादर को आदत होती है, एवरी संडे उनको ऑफिस से छुट्टी होती है, दोपहर को ना लंच के बाद वो नीचे जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा कार्ड्स वगैरह कैरम वगैरह खेलते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। अब खाना खा के ना लंच के टाइम पर ये अनमोल के फादर नीचे जाते हैं, सोसाइटी में नीचे बैठते हैं अपने दोस्तों के साथ। 20 मिनट के बाद ही ना डोरबेल बजती है। तो अनमोल की मम्मी दरवाज़ा खोलती है और वो अनमोल के फादर को देखती है। तो अनमोल के फादर ना अपना मुँह ऐसे पकड़ कर आए हुए हैं। तो बोलते क्या हो गया जी आपको। तो वो जैसे हाथ तो नीचे करते बोलते हाय आपका तो एक साइड का मुंह सूजा हुआ है, हुआ क्या है। अभी जैसे अंदर है, बोले हाँ क्या। बोले हाँ आपका एक साइड का मुंह सूजा हुआ, क्या हो गया। बोले पता नहीं मेरे को तो बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं मेरे को क्या हो गया है। तो इतने में ना सोसाइटी के बहुत सारे लोग ऊपर आ रहे हैं और एक बंदा ना बहुत गालियां दे रहा है, गुस्से में आ रहा है, बहुत कुछ बोलता आ रहा है। बोलते अब मैं तेरे को सबक सिखाता हूँ, माँ बहन की गालियाँ देता है ना, बहुत मज़ा आता है ना तुझे गालियाँ देने में। हाँ तू तेरे में बहुत एटीट्यूड आ गया, तू समझता कि अपने आप को। तो अभी अनमोल की मम्मी आगे आती है, बोलती हुआ क्या है। बोले हुआ क्या है, कितनी गंदी गंदी गालियाँ आपका पति दे रहा है। तो अनमोल के फादर बोले गालियां दे रहा हूँ। बोले मैंने कब गाली दी। बोले तूने सबके सामने मुझे नीचे गाली दी है, हाँ कितने लोग प्रूफ हैं। तो बोले यार मैंने आज तक किसी को गाली नहीं दी, मैं तुझे क्यों गाली दूंगा, तू तो मेरा खास दोस्त है। तो बोले तूने मेरे को गाली दी है। तो सब आजू बाजू वाले जितने भी लोग होते हैं बोलते हाँ तूने गाली दी है। तो बोलते यार मेरे को तो पता भी नहीं है। बोले मैंने तेरे को गाली दी, सॉरी यार मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बचपन से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, सॉरी यार मेरे से गलती होगी, मुझे पता ही नहीं है कि मैं तेरे को गाली दी है, मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो अनमोल की मम्मी बोलती है देखिए जी हमको नहीं पता है,
हमारे घर में हमारा भरोसा रखिए, कुछ अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं। अब कुछ दिन पहले ही ना मैं रितु की मम्मी के साथ नीचे सब्जी लेने गई थी, तो एक साड़ी की दुकान वाला आदमी ना मेरे को आवाज़ देकर बोलता है कि भाभी आप साड़ी ले गए थे, 1 हफ्ता हो गया अभी तक पैसा नहीं दिया। जिस दिन साड़ी ली उस दिन आपने बोला था कि मैं 2 घंटे में दे दूंगी और बच्चे के हाथ में पैसा भेज दूंगी, आपने अभी तक पैसा नहीं भेजा है, क्या हो गया, कब दोगे? तो अभी अनमोल की मम्मी बोलती है कि मैंने फिर साड़ी वाले को बोला कि मैंने कब साड़ी ली, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैंने आपसे साड़ी ली, मेरा पैसा बाकी है। तो बोले हाँ भाभी आपने साड़ी ली है, आपने ही मुझे बोला था कि मैं 2 घंटे में भेजती हूँ। आपके साथ ये जो भाभी जी है ना, ये भी आप ही के साथ थे उस दिन, पूछो इनसे। तो अभी जो रितु की मम्मी होती है ना, वो साइड पर लेकर जाती है, बोलती क्या कर रही है तू, पागल हो गई है क्या, तेरी तबीयत तो ठीक है, तूने ही तो मेरे को साड़ी खरीद के दी है, उस दिन मेरा बर्थडे था, तूने तो मुझे गिफ्ट किया है, अगर कोई पैसे की प्रॉब्लम है तो मुझे बोल, मैं पैसा दे देती हूँ उस साड़ी वाले को। तो बोलती मैंने तुझे साड़ी गिफ्ट की? बोले हाँ तूने मुझे साड़ी गिफ्ट की है, भूल गई क्या? तो बोले नहीं मैं साड़ी का पैसा दे दूँगी, कोई बात नहीं है। बोले मेरे साथ भी, बोले मेरे को पता ही नहीं है कि मैंने कब साड़ी ली, और जैसे इनको नहीं पता है ना इन्होंने कब गाली दी, वैसे ही मेरे को भी नहीं पता चला कि मैंने कब साड़ी ली। मेरे बच्चों के साथ भी अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं, आप हम लोगों का भरोसा रखो। तो बोलता लो पूरी फैमिली झूठी पखंडी नौटंकी निकली है, अजीब अजीब सी बातें बना रहे हैं। तो वहाँ पर ना एक हंसने की आवाज़ आती है, एक लड़की हंस रही है, सब लोग ऐसे बातें कर रहे हैं तो सबको वो आवाज़ सुन रही है तो सब लोग एकदम चौंक जाते हैं, ये तो ना अनमोल की आवाज़ लग रही है, अनमोल सेम ऐसा हंसती थी। तो अभी सब लोग इधर उधर देख रहे होते हैं। तो उसका जो बंदा झगड़ा करने आता है ना अनमोल के फादर से, वो अनमोल के फादर को बोलता है भाई तेरे घर में ना कुछ गड़बड़ है, तुझे तो ना कुछ करवाना चाहिए इस चीज़ का, मरने के बाद भी तेरी बेटी तेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। जो वो आदमी होता है ना उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसको ना पीछे से किसी ने बाल खींचे। तो अभी वो आदमी गुस्से में बोलता है तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, मजा चखाऊंगा, मैं अभी पादरी को लेकर आता हूँ, देख मैं तेरे को कैसे सबक सिखाता हूँ। अब वो लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है ना, तो उसको सीढ़ियों से धक्का लगता है, क्योंकि जो लिफ्ट होती है ना वो सीढ़ियों के पास होती है, तो उसको एक धक्का लगता है। कौन देता है उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो सीढ़ियों में लोटपोट होकर नीचे गिरता है, बहुत गुस्से में है, बोलता देख अभी देख तेरे को कैसे सबक सिखाता हूँ, ऐसा वार्निंग करके वो निकल जाता है। अब जो अनमोल का छोटा भाई होता है ना संजय, वो अपना बाल ना ऐसे ऐसे लड़कियों की तरह संवारने लग जाता है। तो संजय की मम्मी देखती कि इसको क्या हो गया है, ये अजीब सी हरकत क्यों कर रहा है। तो अभी देखते देखते ना संजय जो है ना किचन में जाता है, किचन में पूरा खाना नीचे ज़मीन पर रख लेता है और दोनों हाथों से ऐसा ऐसा खा रहा है, अजीब से तरीके से खा रहा है, और अपने आप को ऐसे नोच भी रहा है, ऐसे नोचते नोचते हंस भी रहा है उसकी मम्मी बोलती ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, वो अभी जाने ही वाली होती है तो उसका पति हाथ उसकी मम्मी का पीछे खींच लेता है, बोलता है इसके अंदर अनमोल की आत्मा है, पक्का उसकी आत्मा है, बोले यही ऐसी गंदी हरकतें करती है। तो अनमोल की मम्मी बोलती है प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दे, ऐसा मत कर, तेरा छोटा भाई है, जाने दे, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं मर गई हूँ ना, अब तुम सबको मारूंगी। तो उसकी मम्मी बोलती है ऐसा क्यों? तो हंसती है तो उसका बाप बोलता है इसकी क्यों का जवाब कोई मिला है, आज तक इसने कोई जवाब दिया है? इतने में ना फटाफट पादरी आता है। जैसे पादरी आता है ना तो वो पादरी अभी फटाफट प्रार्थना करना स्टार्ट कर देता है। तो अनमोल का जो भाई है ना वो धाड़ देने नीचे गिरता है और पादरी के ना हाथों पर अजीब से जख्म हो रहे हैं। वो प्रार्थना कंटिन्यू कर रहा है, उसके हाथों पे जख्म पूरे हो गए हैं और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका कोई गला दबा रहा है, उसको सांस नहीं मिल रही है, वो फिर भी प्रार्थना कर रहा है। फिर ना एक वो काला सा किचन के पास ना परछाई दिखाई देती है, तो पादरी के हाथ में ना एक पवित्र जल होता है, पादरी उस परछाई के ऊपर वो जल छिड़कता है। जैसे जल छिड़कता है ना उसके अंदर से धुआं निकलता है और बहुत चीखने की आवाज़ आती है, ऐसे चीखने की आवाज़ आ रही है। तो पादरी ना अभी अनमोल के फादर को बोलता है मुझे माफ़ करना, आपकी बेटी ना अब नर्क में जाएगी, ऐसा बोल के ना वो पूरी पानी की शीशी उसके ऊपर उड़ेल देता है और वो जो परछाई है ना धाड़ देने हवा में उड़ जाती है, कहाँ गायब हो जाती है किसी को कुछ नहीं पता चलता है। उसके बाद ना कभी भी उस घर में अनमोल का सताव नहीं हुआ है, अनमोल की आत्मा उस घर में नहीं आई। पादरी की फाइनली विधि पूरी होगी तो पूरे घर में शांति होगी। दोस्तों मेरा मानना ये है कि कुछ लोग गलती खुद करते हैं और दोष दूसरों पर लगा देते हैं, सेम ऐसी ही नेचर अनमोल की थी। ऐसे लोग मर के भी कभी नहीं सुधरते। खैर क्या कह सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।